नमस्ते मेरे प्यारे भाइयों। अगर आप रेलवे की तैयारी करने वाले कट्टर स्टूडेंट्स हैं तो यह वीडियो केवल आप ही के फायदे के लिए। चाहे रेलवे एनटीपीसी का पेपर देना हो, चाहे ग्रुप डी का कोई पेपर चल रहा है, इवन रेलवे के साथ साथ आप एसएससी के भी विद्यार्थी हैं, तो प्यारे भाई एक सवाल पेपर में लगातार आ रहा है पॉलीगन यानी कि समबाहुभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए। बच्चों ने फॉर्मूला रट लिए इंटीरियर एंगल के, एक्सटीरियर एंगल के, है ना, नंबर ऑफ डायगोनल निकालने के, लेकिन पॉलीगन का एरिया निकालना बालकों को नहीं आ रहा। इससे वो रेलवे ग्रुप डी के पेपर में भी मार खा रहा और एनटीपीसी के पेपर में भी मार खा रहा मेरे भाई। तो इस एक वीडियो में मैं गगन प्रताप ट्रिक्स का पिटारा खोलने वाला हूं और किसी भी समबाहुभुज यानी कि रेगुलर पॉलीगन का एरिया मात्र 2 सेकंड में कैसे निकालें बताने वाला हूं। और यह वीडियो रेल वाले स्टूडेंट को जरूर देखनी ही देखनी है कि जिस सवाल को सारे बच्चे गलत कर रहे हैं उससे आप 2 सेकंड में ठीक करने लगोगे प्यारे बच्चों। तो पहले कॉन्सेप्ट समझेंगे, फिर मैं जो सवाल ट्रेंड में चल रहे हैं वो बताऊंगा प्यारे बच्चों। देखिए, रेगुलर पॉलीगन समबाहुभुज जानते हैं, है ना, एक ऐसी आकृति जिसमें सारी भुजाओं की लंबाई क्या होती है, बराबर होती है, रेगुलर पॉलीगन होता है। मान लीजिए अगर किसी समबाहुभुज या रेगुलर पॉलीगन में n साइड है, कितनी भुजाएं हैं, n, है ना, गिन के देखना कितनी भुजाएं n है प्यारे बच्चों, और प्रत्येक साइड की भुजा a है, प्रत्येक भुजा की लंबाई कितनी है, a। तो अगर किसी रेगुलर पॉलीगन में n साइड हैं और उस प्रत्येक भुजा की लंबाई स्मॉल a है, तो दुनिया के किसी भी रेगुलर पॉलीगन का एरिया समबाहुभुज का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं इस फॉर्मूला से, na² गुणा cot 180 डिग्री बटा n। ये फॉर्मूला रट लीजिए प्यारे बच्चों। मैं इसका प्रूफ भी समझाऊंगा, पूरा कॉन्सेप्ट खोल के रख दूंगा आज आपके सामने, मजा आ जाएगा, है ना। क्या होता है रेगुलर पॉलीगन का एरिया, na² इंटू cot 180 डिग्री बटे n। समझे ना प्यारे बच्चों। किसी भी रेगुलर पॉलीगन में अगर प्रत्येक भुजा की लंबाई a है, उसमें n साइड है, तो na² गुणा cot 180 डिग्री बटे n। आप बोलोगे जी सर बहुत बढ़िया। अब मैं चलिए आपको इस पे सवाल दिखाता हूं, प्रूफ भी मैं आपको दिखाऊंगा करके प्यारे बच्चों। ये वाला देखिए जरा क्वेश्चन आपके सामने। सवाल है पहला जो रेलवे एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट यानी कि 12th लेवल के CBT 1 में आया है 2026 में, बिल्कुल लेटेस्ट सवाल है कि भाई एक समबाहुभुज एक रेगुलर पॉलीगन है, उसमें 45 भुजाएं, n की वैल्यू है 45, प्रत्येक भुजा की लंबाई a की वैल्यू 2 सेंटीमीटर है। बहुभुज का क्षेत्रफल कितना होगा, और आंसर देखिए, आंसर में भी tan cot cos आ रहा है, तो मैंने अभी पढ़ाया, देखना सचिनी वाला पेन दिख रहा है क्या इस पे, है? किसी भी रेगुलर पॉलीगन का एरिया क्या होता है प्यारे बच्चों, na² बटे 4 इंटू कॉट 180 डिग्री बाई n। यही ना प्यारे बच्चों। बस n की जगह 45 रख देंगे और a की जगह क्या रख देंगे, 2 रख दो प्यारे बच्चों इसी फॉर्मूले में। n की जगह 45, a की जगह क्या रखोगे आप लोग, प्रत्येक भुजा की लंबाई 2 है, 2 का वर्ग 4 बटे 4 इंटू कॉट, कॉट क्या हो जाएगा 180 डिग्री बटे n, n कितना 45 हो जाए, तो 180 बटे 45 क्या आएगा, 180 बटे 45 क्या आ जाएगा बच्चों, 4, 45 चौके 4 डिग्री हो जाएगा, 4 से 4 कट गया, तो क्या आ गया 45 कॉट 4 डिग्री, 45 कॉट 4 डिग्री, आंसर है सी ऑप्शन, देख लीजिए। अब ये सवाल हमारे पास डेटा आता है मुश्किल, ये सवाल जो है प्यारे बच्चों कल 21% बच्चों ने पेपर में ठीक किया था। मुझे बड़ा दुख हुआ यार, ऐसे सवाल नहीं कर पा रहे 2 सेकंड वाले, 100 बच्चे बैठ रहे हैं 20 ही कर पा रहे हैं। आज के बाद कर लोगे सवाल इस तरह का, na² बटे 4 cot 180 डिग्री बाई n, ठीक है ना। ये एक और सवाल आप देखिए, किसी समबाहुभुज में 12 साइड है प्यारे बच्चों, चेंज कर लीजिए इसको, 12 भुजाएं, प्रत्येक भुजा की लंबाई 9 सेंटीमीटर है, पूछा है उसका एरिया क्या होगा। 12 भुजाएं समबाहुभुज में, प्रत्येक भुजा की लंबाई 9 सेंटीमीटर है, बहुभुज का क्षेत्रफल कितना होगा, है ना। ये सवाल आया था, मैंने थोड़ा डेटा चेंज किया है। बताओ, अब भुजाओं की लंबाई दी है 9 सेंटीमीटर प्रत्येक भुजा की, और भुजाएं कितनी है 12, तो n की वैल्यू 12 है और प्रत्येक भुजा की लंबाई 9 सेंटीमीटर, वैल्यू रख दो, n मतलब 12 गुणा a² यानी कि 9 का स्क्वायर बटे 4 इंटू कॉट, क्या होगा कॉट 180 डिग्री बटे
एन, एन कितनी है 12 भुजाएं, कॉट 180/12। समझे प्यारे बच्चों? आप बोलोगे हाँ जी सर। तो आप खुद बताइए कि 4 से हमारा 12 3 बार कट गया तो कितना आ गया प्यारे बच्चों? 9 का स्क्वायर 81, 81 तिया 243 गुणा कॉट 180/12 यानी कि कॉट 15। 243 गुणा कॉट 15 और कॉट 15 डिग्री क्या होता है प्यारे बच्चों? यानी कि सवाल का आंसर आ चुका है ऑप्शन नंबर ए, है ना। आपको जानना चाहिए कि कॉट 15 डिग्री है। 15 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट्री क्या है? 75। 15 और 75 90। कॉट किस में बदलेगा? टेन में। तो टेन 75 डिग्री, टेन 75 डिग्री की वैल्यू होती है 2 + √3। ये भी आप याद कर लीजिए। टेन 75 डिग्री का मान होता है 2 + √3 और टेन 15 डिग्री का मान होता है 2 - √3, है ना बच्चे। तो कॉट 15 डिग्री की वैल्यू क्या रख दोगे आप? कॉट 15 डिग्री हो गया ना, कॉट 15 डिग्री आ जाएगा टेन 75 डिग्री के बराबर, यानी कि 2+, ये पॉलीगन का एरिया आ जाएगा प्यारे बच्चों सेंटीमीटर स्क्वायर में। और ये ऑप्शन था पहला वाला। बताओ मजा आया ना? अब आपने रट तो लिया मेरे भाई, लेकिन 1-2 दिन में भूल जाओगे। पूरा कॉन्सेप्ट खोल के रख दें आपके सामने, ध्यान सुनिए। अभी और भी सवाल हैं जो इस पे आ रखे हैं प्यारे बच्चों, सुनिए। किसी भी रेगुलर पॉलीगन में अगर n भुजाएं, प्रत्येक भुजा की लंबाई a है तो उसका एरिया होता है na²/4 इंटू कॉट 180 डिग्री बटे n। देखिए हर रेगुलर पॉलीगन का एक सेंटर होता है प्यारे बच्चों। सेंटर मतलब इस सेंटर से कहीं भी देखो पॉलीगन एक जैसा दिखेगा प्यारे बच्चों। ये सेंटर होता क्या है? इसके अंदर एक ऐसा सर्कल खींचो जो सारी भुजाओं को टच करता हुआ जाए, है ना। इस सर्कल का सेंटर है ये, है ना। इसे बोलते हैं रेगुलर पॉलीगन का सेंटर। तो इस सेंटर से किसी भी भुजा की दूरी, है ना, द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ रेगुलर पॉलीगन टू एनी साइड ऑफ इट्स टू एनी वन ऑफ इट्स साइड इज कॉल्ड एपोथम। रेगुलर पॉलीगन के सेंटर से किसी भी भुजा की दूरी, जैसे भुजा क्या है पॉलीगन की? ए बी, तो पॉइंट ओ से इस भुजा ए बी पर परपेंडिकुलर डालेंगे तो ये आ जाएगा ओ एम। इस दूरी को हम कहते हैं एपोथेम। क्या शब्द है? एपोथेम, APOTHEM, है ना। क्लियर है प्यारे बच्चों? समझ में आया? ये है क्या सेंटर? ये जो है प्यारे बच्चों इस सर्कल का, रेगुलर पॉलीगन के अंदर जो सर्कल खींचेगा उसका सेंटर है, यानी कि ये इस समबाहुज के अंदर वाले इनर सर्कल की क्या है? त्रिज्या। इसको एपोथेम बोलते हैं। अब प्यारे बच्चों ध्यान से सुनिएगा। अब जैसे मान लो किसी रेगुलर पॉलीगन में n भुजाएं, ये एक ट्रायंगल बनाया तो ऐसे कितने ट्रायंगल बनेंगे? n। एक भुजा से एक ट्रायंगल बन रहा है, दूसरी भुजा से सचिन दूसरा ट्रायंगल बनेगा, तीसरी भुजा से तीसरा, चौथे से चौथा। इस तरीके से अगर पॉलीगन में n भुजाएं तो सेम एक जैसे कितने त्रिभुज बनेंगे? n त्रिभुज। अगर एक ट्रायंगल का एरिया, इस एक ट्रायंगल का एरिया निकाल लिया जाए और उसको n से गुणा कर दूं, क्या आ जाएगा? पूरे पॉलीगन का एरिया। आया ना कंसेप्ट में मजा? तो यही कॉन्सेप्ट हम आपको सिखाना चाहते हैं प्यारे बच्चों। देखिए कि माना कि ये एक रेगुलर पॉलीगन है ना, रेगुलर पॉलीगन है प्यारे बच्चों। यहां पे तो मैंने 6 साइड दिखाई है। मान लो कि n साइड वाला कोई पॉलीगन होगा, 6 दिखाई मैंने यहां पे। मानो n भुजाओं वाला कोई पॉलीगन है, तो किसी पॉलीगन में n भुजाएं हैं, प्रत्येक भुजा की लंबाई क्या है? a, और उसके सेंटर से, सेंटर हो गया, सेंटर से प्रत्येक भुजा की दूरी है r, तो यही r क्या है? एपोथेम, है ना। प्रत्येक भुजा की लंबाई क्या मान ली मैंने? a। प्रत्येक भुजा की लंबाई क्या मान ली पॉलीगन की? a। तो आप बताओ इस एक त्रिभुज का एरिया क्या होगा? एक त्रिभुज का एरिया क्या होगा? किसी भी ट्रायंगल का एरिया 1/2 बेस गुणा हाइट। ये जो आपको ट्रायंगल दिखाई दे रहा है, ट्रायंगल OAB, इस ट्रायंगल का एरिया क्या होगा? 1/2 बेस A गुणा R। लेकिन अगर रेगुलर पॉलीगन में n भुजाएं, जैसे यहां 6 भुजाएं, तो ऐसे 6 त्रिभुज बन रहे हैं, देखो बन रहे हैं ना। अगर n भुजाएं तो ऐसे कितने त्रिभुज बनेंगे फिर यहां पर? n। तो अगर इस पॉलीगन का एरिया निकालना है तो भैया एक ट्रायंगल के एरिया को क्या कर दीजिए? n से गुणा। एक त्रिभुज का, ऐसे एक त्रिभुज का एरिया है 1/2 A गुणा R। तो रेगुलर पॉलीगन का एरिया क्या आ जाएगा? बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट अरेंज करिए आपके लिए। 1/2 A गुणा R को किससे गुणा कर देंगे? n से। एक ट्रायंगल के एरिया को n से गुणा कर देंगे। अच्छा n को मैंने साथ लिख लिया a के, ये n गुणा a क्या है? अगर किसी रेगुलर पॉलीगन की प्रत्येक भुजा की लंबाई a है और उसमें n भुजाएं हैं, तो यानी कि एक भुजा को n से गुणा कर देंगे, यानी कि रेगुलर पॉलीगन का क्या आ गया? समबाहुभुज का परिमाप। क्या आ गया?
परिमाप। सभी भुजाओं का योग, अगर प्रत्येक भुजा की लंबाई a है तो n भुजाओं की लंबाई क्या योग क्या होगा, n गुणा a। तो n गुणा a आएगा सभी साइड का टोटल सम, यानी कि समबाहुभुज का परिमाप। तो कॉन्सेप्ट बन गया, किसी भी रेगुलर पॉलीगन का एरिया होता है 1/2, 1/2 p यानी कि पेरीमीटर और r यानी कि क्या, पॉलीगन के समबाहुभुज के अंदर वाले सर्कल की रेडियस यानी कि एपोथेम। सेंटर से प्रत्येक भुजा की दूरी है ना, इस सेंटर से इस भुजा की दूरी लेंगे, ये भी क्या आएगी स्मॉल आर, प्रत्येक भुजा की दूरी बराबर रहेगी। आप बोलोगे जी सर मजा आ गया। तो कॉन्सेप्ट बन गया, समबाहुभुज का क्षेत्रफल 1/2 पेरीमीटर गुणा एपोथेम, सेंटर से प्रत्येक भुजा की लंबवत दूरी। इससे बढ़िया कोई तरीका नहीं ना। अच्छा, ये आपने कॉन्सेप्ट सीख लिया, इस पे भी सवाल डायरेक्ट पेपर में आया हुआ। देखो प्यारे बच्चों, रेलवे एएलपी गलत लिख दिया इन्होंने, एनटीपीसी, रेलवे एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल सीबीटी 2 2025 में, एनटीपीसी में। अब बताओ कौन से पेपर में आया ये, सीबीटी 2 में, ये एएलपी में ही आया, सॉरी ये हाँ एएलपी का ही सवाल है जी, याद आ गया हमें, ये एएलपी का ही सवाल है, एएलपी सीबीटी 2 में आया ये क्वेश्चन 2025 में। ठीक बच्चों, बनाओ। 8 सेंटीमीटर साइड वाले एक रेगुलर पॉलीगन का एरिया है 112 सेंटीमीटर स्क्वायर। एक पॉलीगन का एरिया 112 दिया है। सेंटर से बहुभुज की भुजा तक की लंबवत दूरी 7 यानी कि क्या, ये एपोथेम है ना, पॉलीगन के अंदर वाले सर्कल की रेडियस। तो बहुभुज में भुजाओं की संख्या बताओ, बहुभुज में भुजाओं की संख्या यानी कि क्या पूछा है, n, कितने भुजाएं, एक समबाहुभुज है जिसमें प्रत्येक भुजा की लंबाई कितने, 8 सेंटीमीटर, ये ना बच्चों। इसका एरिया है 112, केंद्र से सेंटर से भुजाओं की लंबवत दूरी है 7। तो बहुभुज में भुजाओं की संख्या बताने। अब बताओ पॉलीगन का एरिया क्या होता है, एरिया बराबर 1/2 पेरीमीटर गुणा एपोथेम। पेरीमीटर क्या है, पेरीमीटर है सभी भुजाओं का योग। अगर प्रत्येक भुजा की लंबाई 8 है, हमने मान ली n भुजाएं, तो n भुजाओं का योग क्या आएगा, n गुणा 8, n गुणा 8 ये पेरीमीटर आ गया, और गुणा एपोथेम। एपोथेम कितना है प्यारे बच्चों, यहां पे केंद्र से बहुभुज की भुजा तक की लंबवत दूरी है ना, सेंटर से साइड तक की दूरी 7 आ गया प्यारे बच्चों। सवाल खत्म। 2 से 8 कितनी बार, 4 बार, 4 सत्ते 28, 28 चौका 112, यानी कि ये स्क्वायर, ये 4 ही भुजाएं केवल इसमें, कितनी, 4। ऑप्शन नंबर बी, ठीक है ना प्यारे बच्चों। हालांकि सवाल गलत है, क्या है ये सवाल, गलत है ये, ठीक है ना। ऐसा कोई डेटा सेट होगा ही नहीं प्यारे बच्चों, है कि नहीं। हमने सवाल सॉल्व भी कर लिया, बच्चे भी चल भी गए निकल भी गए, लेकिन ऐसा कोई डेटा सेट हो ही नहीं सकता। फॉर्मूले वैल्यू रख के आंसर आ रहा है, पर ऐसा वैल्यू पॉसिबल नहीं है। आप खुद ही सोचो, अगर 4 भुजाएं हो और हर भुजा की लंबाई 8 है रेगुलर पॉलीगन, तो क्या बन जाएगा प्यारे बच्चों, ये रेगुलर पॉलीगन है ना, चारों भुजाएं बराबर होंगी और चारों कोण भी बराबर होंगे, स्क्वायर बन जाएगा ना, 112 थोड़ा ना होगा, ठीक है ना प्यारे बच्चे। ओके, चलिए ये बताइए, सवाल नंबर है आपके सामने चौथा, करो। एक समबाहुभुज जिसकी भुजा की लंबाई 11 सेंटीमीटर है, उसका एरिया 247.5 सेंटीमीटर स्क्वायर है। केंद्र से बहुभुज की भुजा की लंबवत दूरी 9 सेंटीमीटर है। तो पूछा है बहुभुज में भुजाओं की संख्या ज्ञात कीजिए, ये सवाल है प्यारे बच्चों। ये सवाल अभी आया रेलवे एनटीपीसी 12th लेवल में। एक रेगुलर पॉलीगन है, उसकी प्रत्येक भुजा की लंबाई यानी कि ए कितना है, 11 सेंटीमीटर, एरिया है 247.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। सेंटर से बहुभुज की भुजा तक की लंबवत दूरी यानी कि एपोथेम क्या दे रखा है, R9। बहुभुज में भुजाओं की संख्या बतानी, सेम वही सवाल है। आप बताओ प्यारे बच्चों, कर नहीं सकते। पॉलीगन का एरिया है 247.5। पॉलीगन का एरिया क्या होता है, 1/2 पेरीमीटर, 1/2 पेरीमीटर। पेरीमीटर क्या आएगा, अगर प्रत्येक भुजा की लंबाई 11, हमने n भुजाएं मान ली, तो पेरीमीटर क्या आएगा प्यारे बच्चों, n गुणा 11, ये पेरीमीटर आएगा, इंटू एपोथेम। एपोथेम कितना है प्यारे दोस्तों यहां पर, 9, ठीक है ना। अब बताइए, पहले 11 से काटने की कोशिश करते हैं, 11 दूनी
22, 2 11 पंजे नहीं, 11 दूनी 22 हो गया ना, 11 दूनी 22 और 11 पंजे तो 22.5 का दूना 45, 45/9 5। तो यहां पे एन की वैल्यू कितनी आ गई है? 5। 5 आंसर है ऑप्शन नंबर। समझ ना, कोई तकलीफ? 1 सेकंड में सवाल सॉल्व हो रहा है प्यारे बच्चों। ये देखिए प्यारे भाई, ये बताओ जरा, ये सवाल आया है दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल 2025 के पेपर में। फाइंड द एपोथेम ऑफ ए रेगुलर पेंटागन विथ साइड लेंथ 10 सेंटीमीटर एंड एरिया 172 सेंटीमीटर स्क्वायर। सेम डिट्टो सवाल दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल में आया है। एक रेगुलर पॉलीगन का एरिया दिया 172, उसकी क्या बतानी है? एपोथेम, और साइड लेंथ कितनी है? 10 सेंटीमीटर। ये पेंटागन है, पेंटागन यानी कि कितनी भुजाएं इसमें? 5 भुजाएं। समझे ना प्यारे बच्चों? अब बताओ रेगुलर पॉलीगन का एरिया क्या होता है प्यारे बच्चों? एरिया बराबर 1/2 क्या होगा? पेरीमीटर। अब बताओ अगर प्रत्येक भुजा की लंबाई 10 सेंटीमीटर है और पेंटागन पंचभुज है, 5 भुजाएं, तो 5 भुजाओं का योग यानी कि पेरीमीटर क्या आएगा? 50 50 इंटू एपोथेम स्मॉल आर। ये आ गया ना प्यारे बच्चों? कोई तकलीफ? तो 2 से हम 50 काट लेंगे कितनी बार? 25 बार। कितनी बार चला जाएगा प्यारे बच्चों? यहां पे 25 बार। अब 25 से 172 काटना है आपको, तो 25 से 172 काटेंगे कितनी बार जाएगा प्यारे बच्चों? बताइए। 7 से हल्का सा कम आएगा ना, अप्रोक्स इस सवाल का आंसर आ जाएगा 25 7 175। तो 7 से हल्का सा क्या आएगा? कम, एपोथेम। और कौन सा ऑप्शन है प्यारे बच्चों ऐसा 7 से हल्का सा कम? 6 पॉइंट। समझ में आना मेरे भाई? कोई तकलीफ? तो आप इस तरीके से प्यारे बच्चों कोई भी सवाल पेपर में आने वाला कर सकते हो, है ना? अच्छा, एक चीज मैं आपका और दूर कर दे रहा हूं मेरे भाई। सर ये फॉर्मूला आया कहां से कि अगर किसी पॉलीगन में n भुजाएं हैं और प्रत्येक भुजा की लंबाई है a, तो उसका एरिया होगा NA²/4 गुणा cot 180 डिग्री बटे n। सोचना जरा, मान लो जैसे एक रेगुलर पॉलीगन है, इसमें n भुजाएं हैं, n भुजाएं हैं और प्रत्येक भुजा की लंबाई क्या है? a है प्रत्येक भुजा की लंबाई। आप बताओ अगर इसमें n भुजाएं तो सेंटर पे जो एंगल बनेगा प्यारे बच्चे, टोटल एंगल कितना होगा? सेंटर पे जो एंगल बनेगा टोटल कितना होगा? 360 डिग्री। 360 डिग्री होगा कि नहीं होगा? 360 डिग्री। लेकिन ऐसी भुजाएं हैं कितनी? n। अगर n भुजाएं तो हर भुजा सेंटर पे बराबर बराबर एंगल बनाएगी, बराबर बराबर एंगल बनाएगी हर भुजा। तो आप बताओ ये एक भुजा, ये भुजा सेंटर पे जो एंगल बनाएगी, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल, ये कितने डिग्री का होगा? 360 डिग्री बटे ये होगा कि नहीं? जिसे हम कहेंगे एंगल AOB कितना होगा? 360 डिग्री बटे n। समझ में आ रहा है? आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल से। अच्छा, अगर मैं इस एक ट्राइंगल का एरिया निकाल लूं और इसमें n भुजाएं, तो n ट्राइंगल का एरिया अगर n से गुणा कर दूं, एक ट्राइंगल के एरिया को n से गुणा कर दूं, आ जाएगा ना रेगुलर पॉलीगन का एरिया। यानी कि मुझे क्या करना है प्यारे बच्चों? केवल इस एक ट्राइंगल का एरिया निकालना है। ये करना ना सचिन? इस एक ट्राइंगल का एरिया कैसे निकाले प्यारे बच्चों? इस एक ट्राइंगल का एरिया यही सोचना, दिमाग लगाओ। जैसे ये पूरा एंगल क्या है? 360 डिग्री बटे n, है ना? ये एक आइसोसेलेस ट्राइंगल होगा ना, ये दोनों भुजाएं बराबर हैं, तो ये जो एंगल है ये आधा आधा हो जाएगा। ये वाला जो एंगल है ये आधा आधा हो जाएगा ना, हाफ हाफ एंगल। अगर मैं एंगल AOM की बात करूं, एंगल AOM, तो एंगल AOM 360 डिग्री बटे n का आधा हो जाएगा, क्योंकि ये एक समद्विबाहु त्रिभुज है ना, लंब डालने तो आधा आधा हो जाएगा ना। एंगल AOM क्या आएगा? पूरा 360 डिग्री बटे n का आधा, यानी कि 180 डिग्री बटे n। एंगल AOM ये 180 डिग्री बटे n होगा, ये वाला एंगल 180 डिग्री बटे n। आपको राइट एंगल दिखाई दे रहा है? हमें इसी त्रिभुज में ध्यान दे रहा है, इसी त्रिभुज में AOM, इस त्रिभुज को ध्यान से देखो, दिखाई दे रहा है? ये कैसा त्रिभुज है? एक राइट एंगल ट्राइंगल, एक समकोण त्रिभुज है। समकोण मुझे ये निकालनी है, इसकी एपोथेम OM निकालना है। अब बताओ ये वाला एंगल जो है, ये वाला एंगल है 180 डिग्री बटे n। इस एंगल के लिए प्यारे बच्चों इसके सामने वाली साइड ये क्या है? परपेंडिकुलर। अगर ये बेस A है तो ये आधा हो जाएगा A/2, हाफ हाफ हो जाएगा ना। अगर ये पूरी भुजा A है रेगुलर पॉलीगन की, तो आधा हो जाएगा A/2 A/2, यानी कि AM कितना होगा प्यारे बच्चों?
एएम की लंबाई क्या होगी, a/2। ये जो एंगल आपको दिखाई दे रहा है इस ट्राइंगल एएम को, देखो ये वाला एंगल एएम का 180 डिग्री बटे n। इस वाले कोण के लिए सामने वाली भुजा क्या है, परपेंडिकुलर, और इससे सटी हुई, इस एंगल से सटी हुई साइड क्या है, बेस। तो लंब और बेस में क्या रिलेशन होता है, tan। tan क्या होता है, लंब बटे आधार। तो अगर इस एंगल का tan लिया जाए, इस एंगल AOM का tan निकाला जाए, tan 180 डिग्री बटे n, tan क्या आ जाएगा प्यारे बच्चों, इसके सामने लंब है AM और आधार क्या है, OM है प्यारे बच्चों। आप बोलोगे AM की लंबाई कितनी है, a/2। ये जो OM है ये चला जाएगा ऊपर, OM कहां चला जाएगा, ऊपर, और ये tan आ जाएगा नीचे, और 1/tan का मतलब क्या होता है, cot, है ना। ये a/2 रहा, जो OM चला गया ऊपर, tan को ले आए नीचे, और 1/tan बन गया cot। यानी कि एपोथेम की लंबाई बन गई प्यारे बच्चों, एपोथेम की लंबाई OM। ये OM ही तो एपोथेम है, a/2 a/2 cot 180 डिग्री बटा n। गजब है ना, ये एपोथेम की लंबाई बन गई। अब एक ट्राइंगल का एरिया निकाला जा सकता है, इस एक ट्राइंगल AOB का एरिया, एक ट्राइंगल AOB का एरिया 1/2 बेस है AB और हाइट कितनी है OM, तो 1/2 A गुणा ये एपोथेम a/2 गुणा cot 180 बटे n। तो a गुणा a/2 क्या आ गया, a गुणा a स्क्वायर, नीचे 2 दूनी, तो a स्क्वायर बटे 4 cot 180 डिग्री बटे n। ये एक ट्राइंगल का एरिया आया, ये एक ट्राइंगल का एरिया आया है OAB का। लेकिन ऐसे रेगुलर पॉलीगन में कितने ट्राइंगल है, सेम n। तो n ट्राइंगल का एरिया क्या आएगा, इसको n से गुणा करेंगे, और n से गुणा करके क्या बन गया, रेगुलर पॉलीगन का एरिया। इसको n से गुणा करो, NA स्क्वायर बटे 4 cot 180 डिग्री बटे n। मजा आया ना मेरे भाई, मुझे लगता है सबको समझ में आया होगा। और मैंने इस एक वीडियो में रेगुलर पॉलीगन का एरिया, समबाहुभुज का क्षेत्रफल निकालने का जितना भी मटेरियल था वो सारा का सारा मटेरियल प्यारे दोस्तों आपको पढ़ा दिया। इसके अलावा रेगुलर पॉलीगन का कोई सवाल बनता ही नहीं है, ठीक है ना मेरे भाई। अगर किसी बच्चे को रेलवे की तैयारी करनी है, प्रैक्टिस करना चाहता है, तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हमारी टेस्ट चेंजिंग एप्लीकेशन पे फ्री में डले हुए हैं, फुल लेंथ टेस्ट। और कोई बच्चा बिल्कुल बेसिक से बिगिनर से पढ़ना चाहता है, क्योंकि ये तो सीखे सिखाए बच्चों के लिए है ना बच्चे, बिल्कुल बेसिक से अपना फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं, तो सिलेक्शन वे एप्लीकेशन पर रेलवे फाउंडेशन बैच, जिसकी लाइव वैलिडिटी 2 साल है, ज्वाइन कर सकते हैं मेरे भाई। पूरा आपको रेलवे के कॉन्सेप्ट से बिल्कुल बेसिक से लेकर हाई लेवल तक तैयार करेंगे, और आपको सभी टीचर्स हम मिल जाएंगे, ठीक है मेरे भाई। अगर वीडियो पसंद आई हो, कॉन्सेप्ट समझ में आया हो, कॉन्फिडेंस बढ़ाओ कि अब आ जाए पॉलीगन का सवाल, करके देख लूंगा, है। तो मेरे भाई इस वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, धन्यवाद।